वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर और प्रमुख सैनिकों से संबंधित अभियान के जो विशेष ऑपरेशन और अभियान है उस पे लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 2025, बी 15 अगस्त 2024, सी 7 मई 2025, डी 1 मार्च 2025। 7 मई 2025। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस देश के खिलाफ किया गया था। आपके ऑप्शन है ए चीन के खिलाफ, बी पाकिस्तान के खिलाफ, सी अफगानिस्तान के खिलाफ, डी नेपाल के खिलाफ। बी पाकिस्तान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का सीधा संबंध किस आतंकवादी हमले से है। आप ऑप्शन है ए पुरी हमला, बी पुलवामा हमला, सी पहलगाम हमला 2025, डी पठानकोट हमला। बी पुलवामा हमला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइलों का प्रयोग किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मोस मिसाइलों का, बी अग्नि 5 मिसाइलों का, सी स्कल्प और हैमर मिसाइलों का, डी नाग मिसाइलों का। सी स्कल्प और हैमर मिसाइलों का प्रयोग किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर में निम्न में से कौन सा लक्ष्य प्रमुख था। ऑप्शन है ए बहावलपुर, बी मुरीद के, सी तेहरा कलाम, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस देश में लिया गया था। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। बी भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस युद्ध के दौरान किया गया था। ऑप्शन है ए वियतनाम के युद्ध के समय, बी इराक युद्ध के समय, सी खारी युद्ध के समय, डी कोरियाई युद्ध के समय। सी खाड़ी युद्ध के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन रैक का संबंध किस देश में से फंसे लोगों को निकालने से है। ऑप्शन है ए यमन देश से, बी अफगानिस्तान देश से, सी सीरिया देश से, डी यूक्रेन देश से। ए यमन देश से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन जेरोनिमा के तहत किस आतंकवादी को मार गिराया गया था। ऑप्शन है ए अबू बकर अल बगदादी, बी ओसामा बिन लादेन, सी मुल्ला उमर, डी हाफिज सईद। बी ओसामा बिन लादेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन है ए 1965 के भारत पाक युद्ध से, बी 1971 के भारत पाक युद्ध से, सी 1947 और 48 में
भारत पाकिस्तान के युद्ध से, डी 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध से। डी 1999 के कारगिल युद्ध से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है ए डोकलाम, बी कारगिल, सी सियाचिन ग्लेशियर, डी बलूचिस्तान। सी ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन कैक्टस किस देश में तख्ता फ्लड को रोकने के लिए भारत के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए नेपाल, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी भूटान। बी मालदीव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन ध्वस्त किस प्रसिद्ध अपहरण अभियान से जुड़ा हुआ है? ए लुफ्थांसा अपहरण से, बी एंतेबे हवाई अड्डा छापामार अभियान से, सी 1911 के हमले से, डी म्यूनिक हत्याकांड से। बी एंतेबे हवाई अड्डा छापामार अभियान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन पराक्रम क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए कारगिल युद्ध के बाद, बी संसद पर हमले के बाद, सी 26/11 के हमले के बाद, डी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। बी संसद पर हमले के बाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन बाराक किस देश की नौसेना के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इजराइल, सी ब्रिटेन, डी भारत। बी इजराइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन बालाकोट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। डी 2019। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो का उद्देश्य क्या था? ए गोवा मुक्ति, बी सिक्किम का विलय, सी हैदराबाद का भारत में विलय, डी पांडुचेरी का भारत में विलय। सी हैदराबाद का भारत में विलय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन रेस्क्यू किस संकट से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है ए अफगान संकट, बी यूक्रेन संकट, सी लीबिया संकट, डी सीरिया संकट। सी लीबिया संकट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है ए पठानकोट हमला, बी पुलवामा हमला, सी 26/11 में हुआ मुंबई का हमला, डी उरी का हमला। सी 26/11 में हुआ मुंबई का हमला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन खंजर किस देश के द्वारा किया गया अफगानिस्तान में बड़ा सैन्य अभियान था? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस,
सी भारत, डी फ्रांस। ए अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन अनंत विजय का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए बालाकोट, बी सियाचिन, सी कारगिल युद्ध, डी श्रीलंका मिशन। सी कारगिल युद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन राहत 2013 किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित था? ऑप्शन है ए उड़ीसा चक्रवात, बी उत्तराखंड में आई बाढ़, सी बिहार में बाढ़, डी केरल में बाढ़। बी उत्तराखंड में आई बाढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन इग्निशन किस देश ने साइबर सुरक्षा के लिए चलाया था? ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी रूस। सी इजराइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए आतंकवाद से लड़ने के लिए, बी माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ, सी कश्मीर में अलगाववाद से लड़ने के लिए, डी तस्करी रोकने के लिए। बी माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन डेजर्ट फाल्कन किस क्षेत्र में किया गया था? ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी सीरिया, सी अफगानिस्तान, डी लीबिया। ए सऊदी अरब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने लक्ष्यों पर मिसाइलें हमले किए हुए है? ऑप्शन है ए 5, बी 9, सी 12, डी 15। बी 5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस प्रांत में आपातकाल की घोषणा की हुई है? ऑप्शन है ए बलूचिस्तान, बी सिंध, सी पंजाब, डी खैबर पख्तूनवा। सी पंजाब प्रांत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया? ऑप्शन है ए तालिबान और अलकायदा, बी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, सी हिजबुल मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट, डी बोको हराम और अल शबाब। बी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कितने भारतीय विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया हुआ है? ऑप्शन है ए 2 विमानों का, बी 3 विमानों का, सी 5 विमानों का, डी 7 विमानों का। सी 5 विमानों का। और साथ ही साथ हम आपको इसलिए भी बताते चलते हैं क्योंकि झूठा दावा दिखाने का मतलब ये है क्योंकि वहां पे आर्मी का शासन है,
जो कि वहाँ के जनता को भ्रमित करने की एक चाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कितने हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया हुआ है? ऑप्शन ए 15 हवाई अड्डों को, बी 20 हवाई अड्डों को, सी 25 हवाई अड्डों को, डी 30 हवाई अड्डों को। सी 25 हवाई अड्डों को। और इनको लोगों की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसे वीडियो और अपडेट के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।